आतंकी याकूब की कब्र पर संग्राम। 1993 में दहल उठी थी मुंबई। 13 जगहों पर हुए थे धमाके। 257 की मौत, 700 हुए थे घायल। 12 को फांसी, 20 को हुई थी उम्र कैद। मुंबई ब्लास्ट में मारे गए थे 257 लोगों की मौत के जिम्मेदार को उद्धव सरकार ने इतना सम्मान क्यों दिया? जिसने मुंबई को दहलाया, कोर्ट ने फांसी पर लटकाया उस याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने वाले आखिर कौन है? कब्र को मजार बनाने के पीछे की आखिर मंशा क्या थी? जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात करेंगे याकूब मेनन की कब्र पर रोने वाला कौन है। घेरे में उद्धव ठाकरे हैं और महाविकास अघाड़ी सरकार। आरोप लग रहे हैं कि वोटों की राजनीति के लिए कब्र को मजार बना दिया गया। ठाकरे सरकार की ये काली करतूत देश को बताने के लिए काफी है कि उद्धव ठाकरे हिंदुओं के लिए क्या सोचते हैं। उद्धव ठाकरे ने देश के साथ घिनौना मजाक किया है। हिंदू विरोध से उद्धव ठाकरे बाला साहेब की छवि को धूमिल करने में लगे हैं। जिस आतंकी ने मुंबई को दहलाया, लाखों निर्दोषों को सूली चढ़ाया और कोर्ट ने उस आतंकी को फांसी के फंदे पर लटकाया, अब ऐसे आतंकी को उद्धव राज में सम्मान दिया गया। मौत के बाद भी उसकी पूजा की तैयारी की गई। आगे कुछ बताएं उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मुंबई ब्लास्ट के दोषी रहे याकूब मेनन की कब्र की है। कब्र की चार दीवारी की गई है, बाकायदा मार्बल लगाया गया, गुलाब के फूलों से सजाया गया और तो और कब्र को एलईडी लाइट्स लगाकर चमकाया गया है। आतंकी की कब्र को ऐसे सजाया गया जैसे इसे मजार बनाने की कोशिश हो रही थी। बताया जा रहा है कि 5 महीने पहले कब्र पर मार्बल लगाने और लाइटिंग लगाने का काम हुआ था। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि कट्टरपंथियों की गैंग के इरादे क्या थे और उन्हें शह देने वाले उद्धव ठाकरे क्या रणनीति बना रहे होंगे। ये सब घिनौना काम उद्धव ठाकरे के सत्ता में रहते हुए किया गया। अब जैसे ही इस आतंकी की कब्र की तस्वीर सामने आई, उद्धव ठाकरे का आतंकी प्रेम दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। सत्ता की लालसा और वोट बैंक के लिए हिंदुत्व का दिखावा करने वाले उद्धव ठाकरे इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि वो कितना गलत कदम उठा रहे हैं। जिहादियों, कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए वो काफी हद तक गिर गए। इस मामले पर बीजेपी महाविकास अघाड़ी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बीजेपी नेता राम कदम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। राम कदम का कहना है कि गुनहगार याकूब की कब्र को क्यों सजाया गया है? जो शख्स सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, उसकी कब्र को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? याकूब 1993 बम ब्लास्ट का दोषी रहा है और उसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इससे पहले भाजपा नेता राम कदम ने लिखा था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उस समय में मुंबई में पाकिस्तान के इशारे पर 1993 में बम कांड करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र मजार में तब्दील कर दी गई। यही है इनका मुंबई से प्यार और यही है इनकी देशभक्ति। उद्धव ठाकरे समेत राहुल गांधी और शरद पवार इस कुकर्म को अनदेखा करने के लिए मुंबई की जनता से माफी मांगे। अब पेंगुइन सेना इसका जवाब दे। 5 साल बाद भी कब्र की खुदाई नहीं, चल सकता है बुलडोजर। आमतौर पर किसी कब्र की खुदाई 18 महीने बाद कर दी जाती है, लेकिन याकूब की कब्र की खुदाई 5 साल बाद भी नहीं हुई। याकूब की कब्र को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। याकूब के चचेरे भाई मोहम्मद अब्दुल रऊफ मेमन ने 2020 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। रऊफ ने आरोप लगाया था कि ट्रस्टियों ने कब्रिस्तान के याकूब मेनन की कब्रगाह को 5 लाख रुपए में बेच दिया है। आपको इस आतंकी का इतिहास भी जान लेना चाहिए। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का दोषी याकूब चार्टर्ड अकाउंटेंट था। वो धमाकों की साजिश में शामिल था। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक याकूब दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन के आतंकी संगठन के फाइनेंस का काम देखता था। पिछले दिनों ही एनआईए को मुंबई में ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन
दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट काम कर रहा है। आईएसआई की मदद से आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश एटीएस, दिल्ली पुलिस, एनआईए और ईडी की टीम ने टेरर फंडिंग में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के डी कंपनी के विदेश में फैले नेटवर्क दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम, छोटा शकील और टाइगर मेमन के साथ रिश्ते निकले हैं और ऐसे आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें खुश करने के लिए आतंकियों की कब्र को सजाया जा रहा है। बीजेपी ने सीधे तौर पर इसके लिए उद्धव ठाकरे की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सीबीआई ने 1994 में याकूब को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 2015 में नागपुर जेल में याकूब को फांसी दी गई। बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे के सीएम रहते कब्र को मजार बनाने का काम किया गया। इस मामले में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं वीएचपी प्रवक्ता श्री राज नायर का कहना है कि याकूब मेमन की पूरी कब्र को तोड़ देना चाहिए। आतंकी की कब्र पर लाइटें लगाना आतंकवाद को समर्थन देने जैसा है। बार बार यही सवाल उठ रहा है कि वो कौन है जिसका आतंकी प्रेम फूट फूट कर बाहर आ रहा है। किसने आतंकी की कब्र को सजवाया, किसने उसे मजार बनाया, कौन आतंकियों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है। उद्धव ठाकरे ही नहीं, अब शरद पवार भी घेरे में आ गए हैं, क्योंकि नवाब मलिक शरद पवार का ही करीबी नेता है, जिसके सीधे तौर पर आतंकी दाऊद से संबंध हैं। और कहीं दाऊद को खुश करने के लिए ही तो उसके चेले रहे याकूब की कब्र को सजाया तो नहीं गया। इस सजावट के लिए पूरी महाविकास आघाड़ी जिम्मेदार है। इन सब को अपने बिलों से बाहर आकर इसका जवाब देना ही होगा। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।